सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, कहाँ पर गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है। संघ परिवार ने एक हिंदू को ही मार डाला है। कंटेनर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की वजह से बड़ा हादिसा आया है। जमीयत उलमा खरगोन के मामले में क्या कहा है, सियादत और क़ियादत खामोश रहने के दरमियान जमीयत उलमा का बयान सामने आया है। सारी तफसीलात सुनाता हूँ और ये के कर कि इस वक्त वीडियोस आ रही हैं जुल्म सितम की कहानियाँ बयां करती, बल्कि मुतासिर अफराद जो है इस वक्त निकल कर के आ रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ। ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात के साथ एक एक करके वीडियो के हवाले से रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। लगातार हम आपकी अमानतें जहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उन लोगों की तस्वीरें आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसा कि मैं बारहा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि दूर दराज इलाक़ों से जमा करके ये सारी चीज़ें हम लोग जो है मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम की जानिब से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। कुछ और बस्तियों के तकाज़े आ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि रोक दें, लेकिन लगातार तकाज़े आ रहे हैं। इस वजह से आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इस सिलसिले में हिस्सा लें, ताकि जो है ज़रूरतमंदों तक, मुस्तहिक़ीन तक हम लोग पहुँचने में आसानी हो सके। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ख़बरें जो सबसे पहले वो दिल्ली से आ रही है कि इस बार फार्म हाउस में काम कर रहे एक कारकुन को, एक मुलाजिम को संघ परिवार ने गौ हत्या का इल्ज़ाम लगाते हुए, उस पर शक करते हुए इन गुंडों ने, दहशतगर्दों ने उसे मार डाला है। राजा राम नामी इस महलूक की, इस मकतूल की शनाख्त की गई है और उसके दो साथी मज़ीद जो है ज़ख्मी हैं और सख्त नाजुक हालत में इस वक्त एक हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। मकामी पुलिस थाने में 2 मामलात दर्ज कर लिए गए हैं। संघ परिवार की गुंडों की जानिब से जो हमले में ज़ख्मी हुए हैं, उन लोगों की वजह से दिल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिए जाने के बाद अब 5 लोगों को गिरफ़्तार कर लिए जाने की भी खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला मुसलमानों से होते हुए ख़ुद दलितों तक भी पहुंच रहा है, दीगर लोगों तक भी पहुंच रहा है और ये हिंदुत्व दहशतगर्द लगातार दहशत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए मैं आपको कर्नाटक के सागर की एक वीडियो, कुछ तस्वीर दिखाऊं। यहाँ पर अब बाकायदा एक मस्जिद को हटाने का मुतालबा करते हुए यहाँ के हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने बाकायदा मुसलमानों को और यहाँ की मस्जिद की जमात को धमकियाँ दे रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ के पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिए जाने की भी खबरें आ रही हैं। एक दिन पहले ये मामला सामने आया है जहाँ पर मदरसा बंद करने और मस्जिद बंद करने को लेकर के यहाँ के इमाम को यहाँ के भगवा दहशतगर्दों ने न सिर्फ जो है धमकियाँ दी, बल्कि जो है अगर ना हटाए जाने की सूरत में पूरे मुस्लिम कौम को तबाह बर्बाद करने की जो है धमकियाँ दे रहे थे। हिदायतुल उलूम इस मदरसे का नाम है। ये कर्नाटक के शिमोगा में एक सागर ताल्लुक़ा आता है, वहाँ के मस्जिद का मंज़र है। तो फिर यहाँ के नौजवानों ने इस धमकियों को लेकर के यहाँ के पुलिस थाने में जाकर के इस वक्त जो है मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आदर्श चौधरी नामी जो है, जो आरएसएस का लीडर है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा था और रामनवमी के मौके पर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार दुश्मनी फैलाने की कोशिश करते हुए धमकियाँ दे रहा था। बहरकैफ इस सिलसिले में अब जो है पुलिस ने मामला दर्ज करके बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त कार्रवाई करने की ख़बरें भी सामने आ रही।
नाज़रीन गिरामी, नासिक में एक चलती गाड़ी में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। वो ये है कि जितेंद्र ईवी टेक कंपनी के 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर जिस कंटेनर में ले जाया जा रहा था, अचानक उस कंटेनर में स्कूटर्स में आग लगने की वजह से तमाम की तमाम 20 बाइक जो इलेक्ट्रिक हैं वो जल कर के राख होने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सिलसिले में इससे पहले भी अलग अलग खबरें आई हैं कि घर में सामने रुकाई हुई अचानक बाइक में या फिर स्कूटर में आग लग गई या फिर चार्जिंग के दौरान में आग लग गई। तो ऐसे हालात में महसूस ही किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बिलखुसूस आग हादसे की वजह से जो है इस वक्त सुर्खियों में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अचानक इलेक्ट्रिक बाइकों में आग देखने के बाद लोगों की इत्तला किए जाने के बाद कंटेनर रुका कर के उस पर आग पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई स्कूटर बची नहीं, सब आग के हवाले हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, एमपी के खरगोन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले दीद है। आप देखिए, न सिर्फ खरगोन में बल्कि एमपी के एक और इलाके में भी वो वीडियोस दिखाएं जो घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। ये देखिए, दीगर इलाकों में भी इस वक्त लगातार घर मुनहदिम किए जा रहे हैं। एक तरफ ये, दूसरी जानिब करावली में जो वायलेंस हुआ वहाँ की भी जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको एक बच्ची की दिखाना चाहता हूँ। इस बच्ची की वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आते तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ हैं। ये अपने नाना अब्बा को राशन लेके जा रही है, आटा लेके जा रही है और रो रही है। एक शख्स के पूछने पर वो कह रही है कि 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर ये हालात खरगोन में हैं तो मैं एमपी में मौजूद तमाम जमातों और तंजीमों से सवाल करना चाहता हूं कि आप कहां हैं इस वक्त। ये ज़रूर अपने आप से सवाल कीजिएगा आप लोग। खरगोन में इस वक्त बहुत ही हालात ख़राब है। इसी तरह करावली राजस्थान का वो इलाका जहां पर मुसलमानों की दुकानें वगैरह जलाई गई। ये हमारे बुज़ुर्ग बूढ़े साहब का जो दुकान जला गया, जिनकी 3 बेटियां हैं, नजमुद्दीन साहब, इनका चेहरा देख कर के आप अंदाज़ा लगाएं कि हो क्या रहा है। मैं सिर्फ ये इन तमाम चीज़ों को आपके पास दिखा सकता हूँ इसलिए कि इस वक्त मेरे पास अल्फाज का जो ज़ख़ीरा था वो ख़त्म हो चुका है। एहसासात भी पूरी तरह ठंडे पड़ते नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखें, इस मंज़र को देखें, और वो तंजीमें जो दीगर वक्त में या इलेक्शन के मौके पर अपने आप को, या वो पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए न जाने किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है, अब जब उनकी घरों को मुनहदिम किया जा रहा है, उनकी दुकानों को मुनहदिम किया जा रहा है, 2-2 मंजिला इमारतों को, वो भी गैर कानूनी तौर पर। मध्य प्रदेश के कानून में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करे। पत्थरबाजी ही नहीं, कोई किसी भी बड़े जुर्म में पकड़ लिया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को या उसके ज़ाती असासे को आप नहीं गिरा सकते। और ये उस वक्त तक के जब तक कि जो है अदलिया के तौर पर अदालत की जानिब से आपको कोई ऐसा फ़ैसला ना मिले। हुकूमतें कब से जो है इस तरह के फ़ैसले लेने लगी हैं, और वो भी सिर्फ पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन पत्थरबाजी फ़लाँ घर से ही हुई है, फ़लाँ इलाके से ही हुई है, फ़लाँ घर की खिड़की और छत से ही आई है, ये साबित नहीं कर सकती यहाँ की हुकूमत। किसको मालूम है कि ख़ुद हिंदू जो लोग भगवा उस वक्त मौजूद थे, उन्हीं लोगों ने अपने आप पर पत्थरबाजी करके इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगाया और पूरे घरों को जला दिया गया हो। एक तरफ ये कि वो लोग खुद जलाते हैं घरों को, और दूसरी जानिब जब बच कुछ घर रह जाते तो उसको इंतज़ामिया आकर के बुलडोज़र के ज़रिए गिराती है। और मैं और आप और पूरी तंजीमें और तंजीमों के साइदीन और कायदीन और सब के सब खामोश हैं। तो आखिर ये बुज़दिली हमें किस जानिब ले जाएगी, हमें कुछ पता नहीं है। कानून है हमारे पास सब कुछ है, तो कम से कम उस जानिब तो तवज्जो करें। अगर कुछ भी नहीं है तो जो लोग मजलूम हैं, जो कोई मस्जिद में सो रही है खातून की एक वीडियो भी आ रही है, वो दिखा नहीं सकता कि उसमें साफ तौर पर 5 बच्चों को लेकर के मस्जिद में सो रही है, जो बेघर हो चुकी है। कितना बड़ा तबका है रमज़ान के इस महीने में बेघर हो चुका है। कोई रिश्तेदारों के घरों में रह रहा है, कोई मस्जिद में, कोई फुटपाथ पे, और कोई भी यहाँ पहुँच कर के उनकी जो है मिजाज पुरसी करने वाला नहीं है। एमपी की तंजीमें कहाँ चली गई, राजस्थान की तंजीमें कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी तंजीमें चलो हुकूमत और इस सिलसिले में बात तो करेंगे, लेकिन छोटी तंजीमें कम से कम खाने पीने का इंतज़ाम तो यहाँ के लोगों के लिए करें जो यहाँ पे करीब में रहते हैं। आप लोगों को करना चाहिए। ज़ाहिर बहर कैफ देर हुई, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब का और जमीयत उलमा का बयान सामने आया,
और मौलाना ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, ताकि ये ना हो कि जो है हमने प्रेस रिलीज़ जारी किया लेकिन कुछ ना हो। लेकिन प्रेस रिलीज़ जारी करके ख़त तो लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? इसको रोकथाम के लिए कौन से ऐसे जो है बाकायदा जिस पर अमल लाया जाए, वो कौन से तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये ज़रूर पूछना चाहिए। इसलिए कि कभी कभी किसी एक इलाके में हो जाता था, लेकिन यहाँ तो 6 रियासतों में मुसलसल हो रहा है। रामनवमी त्यौहार के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में, बिलखुसूस मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद, इसका नाम दिया जा रहा है कि फ़िरक़ावाराना तशद्दुद था ही नहीं, ये तो मुनज़्ज़म तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है निशानदही करके पूरे महल्ले को तबाह बर्बाद करने के लिए मंसूबा बनाया गया था। बहरकैफ इस सिलसिले में मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने सख्त बेचैनी और इस्तिराब का इजहार किया है। मौलाना मदनी ने इस पर तशवीश का इजहार किया कि फसादियों ने मुल्क में आदत बना ली है कि वो मुस्लिम महल्लों में जाकर मुनाफरत पर मबनी नारे लगाते हैं, वहाँ इंतहाई इश्तियालंगेज़ हरकतें करते हैं और मस्जिदों और इबादतगाहों की तौहीन करते हैं। उन्हें इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई रुकावट और दिक्कत भी नहीं है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर मुतवज्जे किया है कि वह ऐसे बेकाबू हो रहे हालात पर क़दगन लगाएं और मुल्क को अनारकी की राह पर लगातार चलने से रोकें। मौलाना मदनी ने ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सानिया पर रोशनी डालते हुए कहा कि यहाँ अक़लियती तबके को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से मुतअद्दिद घरों और मजहबी मकामात को नज़र आतिश किया और लूटमार की गई। ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि तशद्दुद के फैलने के बाद अब मकामी इंतज़ामिया अक़लियती बरादरी को हरासा करने पर तुली हुई है। निशानजद तरीक़े से मुसलमानों के अमलाक और उनकी रहाइशगाहों को मिसमार किया जा रहा है। मौलाना मदनी ने सवाल उठाया कि ऐसा किस कानून के तहत किया जा रहा है, जबकि आईन हिंद की बुनियादी दफ़ा 21 के तहत हर मुल्ज़िम को मुनसिफाना ट्रायल, ज़मानत, फौजदारी, वकील की खिदमात, मुफ्त कानूनी इमदाद हासिल करने का हक़ है। नीज़ ये हिंदुस्तान में अदालतों के ज़रिए इख्तियार करदा उमूमी कानूनी उसूल है कि जब तक कोई मुल्ज़िम मुजरिम साबित ना हो जाए उसके साथ बेकसूरों की तरह यह मामला किया जाएगा। लेकिन अब MP हुकूमत मकानात गिराकर आईन हिंद की खिलाफ वर्जी करते हुए फाशिज़म पर मबनी अमल को अंजाम दे रही है और बड़ी बेशर्मी से इसका दिफा भी कर रही है। मौलाना मदनी ने वज़ीर दाखिला से शिकायत की है कि जमीयत उलमा की मकामी यूनिट के ज़रिए हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक मकामी पुलिस की टीम अक़लियती बरादरी में खौफ की नफ्सियात पैदा कर रही है। ये सब देख कर मुल्क में हर तरफ अक़लियती बरादरी में नाइंसाफ़ी का गहरा एहसास पाया जाता है। मौलाना मदनी ने वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि खरगोन तशद्दुद की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक आला सतही अदालती तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दें। इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए जिन्होंने जुलूस के दौरान तशद्दुद को हवा दी, जिसकी वजह से ये पूरा वाक़या हुआ। बहरकैफ जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी लगातार खरगोन के आला अफसरान से राब्ते में ये बयान किया जा रहा है और नीज़ जमीयत उलमा खरगोन के ज़िम्मेदारान मुफ्ती रफ़ीक और हाफिज़ इदरीस से रिपोर्ट भी ले रहे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ के मकामी सतह की क्या सूरत हाल है वो तो आप जानती हैं। मैं 2-3 वीडियो आपको आवाज़ से सुनाऊंगा, इस बच्ची की भी सुन लीजिएगा, उसके बाद नजमुद्दीन साहब का भी, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ है। बताना है ना कहाँ जा रहे थे? वहाँ जा रहे हैं नाना के घर। नाना के घर? क्या लेके जा रही हो आप? वो आटा आटा लेके जा रहे हो? रो क्यों रही हो आप? वो जाने नहीं दे रहे, वहाँ 2 दिन से भूखे। 2 दिन से भूखे हैं? कहाँ पर? वो तो गुलशन नगर। गुलशन नगर जा रही हो? हाँ, आटा और क्या लेके जा रहे हो उसमें? चावल। आटा और चावल। क्या नाम लिखती हो आप? साबिन। कहाँ रहती हो आप? संजय नगर। संजय नगर में रहती हो? ठीक। मत करो इंशाल्लाह, समझे, इतना नहीं सोचो। आज 2 तारीख के बाद से बस यही सोच रहे कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम काम, क्या हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसा छोटा मोटा काम करते जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता। अब खुदा ही रास्ता दिखाएगा, जो अब उसकी मर्जी है। हम लोग करते हैं, 1 हफ्ता हमें दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है? नजमुद्दीन। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा क्या कुछ हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में गैर मुल्की ज़खायर में कमी के दरमियान मुल्क ने गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन नेपाल के फैसले से हिंदुस्तान की बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती है, कहा जा रहा है। नेपाल के मरकज़ी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते कमर्शियल बैंकों को हिदायत दी थी कि वो गैर ज़रूरी सामान की इम्पोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करे, ताकि गैर मुल्की ज़खायर की कमी को रोका जा सके। ये खबर इसलिए सुर्खियों में आई कि इसकी वजह से जो है भारत पर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, आज़म खान को एक और झटका लगा है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान इश्तियालंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में दर्ज मुकदमे में वीडियो ऑब्जर्वेशन टीम के इंचार्ज EDO ने
4 मार्च को कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे, जिस पर पीर को गवाह से जरह होनी थी, लेकिन वकील दिफा की जानिब से अदालत में जरह के लिए कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने समाअत करते हुए जरह का वक्त ख़त्म कर दिया है। अब इस मामले की समाअत 7 मई को होगी। साल 2019 में एसपी लीडर आज़म खान इत्तेहाद के लोकसभा उम्मीदवार थे। इस पर 7 अप्रैल 2019 को मुल्क कोतवाली इलाके के नागरिया गांव में मुहिम के दौरान 2 तबकों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के मकसद से इश्तियालंगेज़ तकरीरें करने का इल्ज़ाम आज़म खान पर लगा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद से उन पर जो इसी मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ किस तरह का फ़ैसला इस वक्त जो है अदालत से आता है। वैसे भी आजकल एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ने को लेकर के आज़म खान सुर्खियों में है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।